हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी बिहार पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, जो कि एसपीडी का जो रेलवे सामान्य अध्ययन बुक आता है एसपीडी, उसका मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, यह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में, और जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, अरबी जो कि अरबी था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनी। इसका उद्देश्य था धन लूटना, यानी कि भारत से धन लूटकर चला जाना। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार, जिसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में है, उसको लूटा गया था 1025 में, जो कि भीम प्रथम के समय काल में। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। और मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण कब था? 1027 में। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी और उद्वी इतिहासकार थे, और फिरदौसी कवि थे। किताब उल यामनी तथा तारीख यामनी पुस्तक की रचना किसने की थी? जत्थी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी था, जो कि फारसी लैंग्वेज में लिखा गया था। अलबरूनी यानी कि अबू रेहान भारत आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं शताब्दी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। उसका पुस्तक का क्या नाम था? किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था और जीता था 1175 में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 ईस्वी में, भीम द्वितीय ने उसे हरा दिया था। 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया गढ़वाल कन्नौज के शासक राजा जयचंद को। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उप समूह के लोगों ने कर दी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, जो ऐबक का गुलाम था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा गया है किसको? इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया था बख्तियार काकी की स्मृति में, यानी कि बख्तियार काकी की स्मृति में। नेक्स्ट है, लाख बख्श कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगन खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। तुर्कान ने चिहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने की। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। चांदी का टक्का और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने भारत में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में डाकू ने कर दी। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था।
बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था। बलबन को उलूग खान की उपाधि प्रदान किया था नसरुद्दीन महमूद ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया था बलबन ने। दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने किया। सिजदा पेबौस की प्रथा लागू किया बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन का। भारत का तोता कहा गया अमीर खुसरो को। सबक हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। राजतत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसकी राजधानी किलोखुरी थी। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था, जिसका बचपन का नाम अली या गुरसास था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर था। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक कफूर। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी कि दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा और हौज खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मिनी यानी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन था। तुगलक नामा के लेखक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जुनाखा। सनकी या पागल सुल्तान कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद तुगलक ने। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता जो मोरक्को यात्री था भारत आया था 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत लिखा है किताब उल रहेला ग्रंथ में, जो अरबी भाषा में है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक, जो उसका चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया। दीवान खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया। सिंचाई कर हक के सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया फिरोज तुगलक ने। भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर शहर को। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी हुआ। बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी ने, जो बहलोल लोदी का पुत्र था। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। आगरा शहर की स्थापना कराया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जो सिकंदर लोदी का पुत्र था।
युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर के साथ युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने नामक दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा था। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कहाँ? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी यानी कि कर्नाटक में। तालिकोटा का युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1565 में, जिसमें विजयनगर पराजित हुआ था। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे जो तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनाली राम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विट्ठल स्वामी मंदिर जो हम्पी में है तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया था कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में आया? कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, जो कि हार गया था। गोलकुंडा हैदराबाद यानी कि वर्तमान और तेलंगाना में चला गया है। किला को बनवाया था काकतीय राजवंश ने 13वीं शताब्दी में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि 1663 ईस्वी में पुर्तगाली नूनीज आया था अच्युत राय के समय में। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी, जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला और कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल आबदीन को। नेक्स्ट है राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था जैन उल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य, द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य और विशिष्टाद्वैत के संस्थापक निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य और मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। मुगल शासकों का क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई। बाबर का कब्र काबुल में है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था दौलत खां व आलम खां लोदी ने। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण था कि वो बाबर के पास सैन्य कुशलता था और तोपखाना था। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था भजौरा एवं भेड़ा के युद्ध में। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुई थी 17 मार्च 1527 ईस्वी में, जिसमें राणा संगा हार गए थे। बाबर ने गाजी उपाधि ग्रहण किया था खानवा युद्ध के बाद। 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया था तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीरबाकी, जो बाबर का सेनानायक था। बाबर का उत्तराधिकारी यानी कि उसका पुत्र हुमायूं हुआ। हुमायूं का पूरा नाम नासरुद्दीन हुमायूं हुआ। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया। गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। दीन पनाह नामक नगर बसाया था हुमायूं ने।
सप्ताह के 7 दिन रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने, यानी कि 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़ा हुमायूं पहनता था। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने, इसका कारीगर था मीरक मिर्जा गयास। चौसा का युद्ध जो 15 जून 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। शेर शाह का बचपन का नाम या उसका मूल नाम फरीद खां था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेर शाह ने। नेक्स्ट है, अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था शेर शाह ने चौसा युद्ध के बाद। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ जो शेर शाह ने हुमायूं को हराया। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराया था शेर शाह ने। शेर शाह के शासन काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 1/3। शेर शाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर के तोप के गोले में विस्फोट से 1545 में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का ढलवाया था शेर शाह सूरी ने। मलिक मोहम्मद जैसी समकालीन थे शेर शाह के, जिसकी रचना थी बरहमासा। स्वप्नवास दत्ता की रचना भास ने की थी। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अकबर जलालुद्दीन का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के पाकिस्तान हुआ था। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 1556 में कलानौर के बैरम खां द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां ने, जो अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था बैरम खां को। अकबर ने जरी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी। जरी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा सीरी कलम अब्दुल समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 ईस्वी में हुई। हल्दीघाटी के युद्ध 18 जून 1576 में अकबर ने हराया महाराणा प्रताप को। हल्दीघाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति अकबर का मानसिंह और महाराणा प्रताप का हकीम खान। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिश था, जो 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन अकबर ने। अकबर का राज का पिता फैजी आईना अकबरी के रचयिता अब्दुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेरता राजस्थान के कुदगी ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे रैदास, जो संत रविदास कहलाते हैं।